निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। सूत्र पर सामान्य विचार हुआ था, भाष्य से देखिए। अशुद्धि आवरणमलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य रजस्तमोभ्याम अनभिभूत स्वच्छ स्थिति प्रवाहो वैशारध्यम। वैशारद्य शब्द का अर्थ पहले कर रहे हैं। अशुद्धि रूपा जो आवरणात्मक मल है, अशुद्धि ही आवरण मल कहा जाता है, उससे रहितस्य, अपेत से माने रहितस्य, अशुद्ध्यात्मक आवरण मल का रहित हुआ जो बुद्धि सत्वस्य, उसका और एक विशेषण प्रकाशात्मनो, ऐसा सत्व प्रधान होने से प्रकाश, सत्वम प्रकाशम कहा है पहले, है ना। इसलिए प्रकाशात्मना मैं सत्व प्रधान बुद्धि सत्वस्य, बुद्धि तत्वस्य रजस्तमोभ्याम अनभिभूत। और स्पष्टीकरण के लिए कह दिया, रज और तम के द्वारा अनभिभूत अवस्था को प्राप्त हुआ जो चित्त है वह स्वच्छ है। स्थिति प्रवाह हो, ऐसे स्वच्छ हो करके निरंतर एकाकार स्थिति को प्राप्त, उसी स्थिति में प्रवाहित होने का नाम वैशारद्य। यदा निर्विचार से समाधि वैशारद्यम, और जब निर्विचार समाधि का वैशारद्य होने लग जाए, वैशारद्य तो हर एक का हो सकता है, किसी भी एक विषय लिया उसका स्थिति प्रवाह चल रहा है, और उस समय उसका प्रकाशन होते हुए अन्य का द्वारा अभिभूत नहीं हो रहा। जैसे घट प्रकाशित हो गया आपके लिए, फिर घट 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 चल रहा है लगातार दिमाग में। कई बार होते ना, एक आदमी एक गाली दे दी, वो गाली आपके अंदर 100 बार राउंड मार देता है, उसे तो एक बार देके चला गया बेचारा, आपके दिमाग में वो 100 चक्कर काट देता है। उसने मेरे को ऐसे बोला, उसने मेरे ऐसे बोला, उसने मेरे को ऐसे बोला, वो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। स्थिति प्रवाह उस गाली का वैशारद्य हो रहा है ना। उस समय देखो दूसरा कोई विषय का रजोगुण तमोगुण यदि आ जाएगा तो क्या होता है, विषयांतर हो जाता है, वो विषय छूट गया, दूसरा विषय आएगा। रजोगुण काम ही आपको प्रवृत्त कराना है, उस विषय को छुड़ा करके, उस विषय का प्रकाशन को समाप्त करके दूसरे विषय को पकड़ा देता है रजोगुण। और तमोगुण है, ये विषय को छुड़ाया, दूसरे विषय को पकड़ाया भी नहीं और आपको ठंडा कर दिया, सुला दिया, आलस में डाल दिया, प्रमाद में डाल दिया, ऐसे कुछ कर देगा, वो तमोगुण का काम है। लेकिन रजोगुण तमोगुण से अनभिभूत अवस्था में क्या होता है, सत्व जिस विषय को प्रकाशित कर रहा था उसी विषय को निरंतर प्रभावित करता हुआ स्थिति आ रहा है, उसका नाम वैशारद्य। इसे किसी भी विषय का वैशारद्य हो सकता है, लेकिन जब निर्विचार समाधि का वैशारद्य हो जाए तो अध्यात्म प्रसाद, तब अध्यात्म प्रसाद होता है। ये समझाने के लिए, यदा निर्विचार समाधि वैशारद्यम इदम जायते, किमिदम जायते, अध्यात्म प्रसाद जायते इत्यर्थ। तदा योगिनो भवति अध्यात्म प्रसादो, उसी को स्पष्ट करते हैं। उस समय इन योगियों के अंदर अध्यात्म प्रसाद होता है। अध्यात्म प्रसाद होता है का मतलब, अरे आप तो सब प्रकार के प्रसाद जानते हैं, ये क्या प्रसाद हो गया, फल का प्रसाद, लड्डू का प्रसाद तो खाते हैं, और ये तो अध्यात्म प्रसाद है। ये अध्यात्म प्रसाद का अर्थ भी समझना पड़ेगा। तो स्वयं समझा रहे, भूतार्थ विषय क्रमानुरोधी, क्रम अनुरोधी स्फुट प्रज्ञालोक अध्यात्म प्रसाद है। ये अध्यात्म प्रसाद का लक्षण है। भूतार्थ विषय, सगल भूतार्थ विषय हो जाता है, ज्ञान होगा। एक विषय का ज्ञान नहीं, जब निर्विचार वैशारद्य को प्राप्त कर जाओगे तो उस समय आप एक तरह से ईश्वर हो जाएंगे। आपका सकल विषय का ज्ञान होगा, जो चाहो सो। इसमें 2 सीढ़ी बनाया नैयायिकों ने, युक्त और युंजान योगी करके। युक्त योगी, युंजान। युंजान योगी मैंने संकल्प से जिसको जानना चाहेगा उसको जान लेगा, और युक्त है तो सदा ईश्वर के समान सब कुछ जान रहा है, सभी के साथ उसका तादात्म्य हो रहा है और सभी को सामान्य रूप में जान रहा है, उसको युक्त योगी माना उन्होंने। वह एक तरह से यहाँ पर युंजान योगी की बात है, वह जिस विषय को जानना चाहेगा उस विषय को जान सकता है। कोई भी विषय उसे अज्ञात नहीं रहेगा, चाहे वो दिव्य हो, सूक्ष्म हो, स्थूल, तो कहने ही क्या है। सर्वार्थ विषय ज्ञान उत्पन्न होगा, और सर्वार्थ विषय ज्ञानोत्पत्ति में भी कोई क्रम की आकांक्षा नहीं है।
क्रम अननुरोधी, कोई क्रम की अपेक्षा नहीं है। अर्थात क्रम की अपेक्षा क्या होता है? बुद्धि अहंकार से संबंध करे, अहंकार मन से संबंध करे, मन उस इंद्रिय से संबंध करेगा, वह इंद्रिय फिर विषय के साथ संबंध करेगा। ये प्रक्रिया है सांख्य और योग में। इंद्रियों के आपका विषय के साथ संबंध हुआ, उस विषय का खबर के देगा कौन? फिर बाद में वो इंद्रिया मन तक पहुंचाते, मन उसको अहंकार के साथ देता है, अहंकार बुद्धि को देता है, तो बुद्धि उसको निश्चय कर लेती है। बुद्धि से चला, बाहर गया, वापस बुद्धि आया। एक क्रमानुरोधी विज्ञान सभी को होता है, लेकिन क्रम अनुरोधी विज्ञान होने का नाम ही अध्यात्म। आंख बंद बैठे हुए स्वर्ग लोग, बस संकल्प हुआ, पूरा स्वर्ग उसको अनुभव में आ गया। यही तो ऋषियों ने किया था। वो थोड़ी यहां से गए और एरोप्लेन लगा के वहां पहुंचे, वहां से आ गए, ऐसा कुछ नहीं। वैसी यही निर्विचार विशारद को उन्होंने जब प्राप्त किया, यहाँ बैठे बैठे सब लोगों को वो समझ गए और निर्णय लिया था पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा इस पिंड में है सब कुछ, वैसे का वैसे ब्रह्मांड में, और जो कुछ ब्रह्मांड में यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये निर्णय लिया। ये तभी संभव है क्रम अनुरोधी होकर के। जैसे आप लोगों के लिए अब स्वर्ग जाना है तो पहले मरना पड़ेगा अब मरे बिना तो जाओगे नहीं, जा सकते। तो क्रम है ना आपके लिए क्रम निश्चय है। पहले पुण्य इतनी कर्म करनी पड़ेगी, स्वर्ग प्राप्त कर्मों को यहां करना पड़ेगा। स्वर्ग को प्राप्त कर्मकांड खूब करोगे, यज्ञों को करोगे, हवनों को करोगे, दान करोगे, पुण्य करो, सब करो, दुनिया भर करोगे, तब फिर मरोगे, उसके बाद स्वर्ग मिलेगा। एक क्रम अधीन है आप स्वर्ग का अनुभव करने। और जो एकादश योगी है उसे क्रम की अपेक्षा नहीं, संकल्प मात्र से ही वो उस विषय का अनुभव कर लेता है। इसे क्रम अनुरोधी स्फुट प्रज्ञालोक। लेकिन ऐसा जो यूं आंख बंद करके अमेरिका देख लिया, अमेरिका सामान्य ज्ञान हो गया, ऐसी बात नहीं। कि आपको भी हो सकता है ना, बार बार मैप देखते रहना और फिर आंख बंद करके अमेरिका बोलना, मैप सामने आ जाएगा, अमेरिका दिखाई देगा, शहर दिखाई देगा, नीचे शहर का ध्यान करो, उसके बाद आंख बंद करो, शहर सामने दिखाई देगा। लेकिन इतने से नहीं, वो सामान्य रूप में आपने बाह्यालंबन के द्ध्यान कर लिया, लेकिन वहां कौन कौन बैठा है, क्या हो रहा है इस समय में, वर्तमान में कौन क्या बोल रहा है, सब कुछ विशेष का विज्ञान कर सकते हैं। बस स्फुट विज्ञान की उत्पत्ति भी हो जाती है। कब? जब निर्विचार की वही शारद्यता को प्राप्त कर जाओगे तो। स्फुट प्रज्ञालोक तथा उत्तम, इस बात को कहा भी गया, प्रत्यक्ष ज्ञान आलोक हो जाएगा। युगपत सर्वार्थग्राही होते हुए प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा उसका, प्रत्यक्ष रूपेण हर जिसका विज्ञान हो जाएगा उसको, कहा भी गया। इसीलिए ये भी शायद महाभारत का श्लोक है। कह रहे थे प्रज्ञा प्रसाद मारुह्य अशोच शोचतो जनान भूमिष्ठान्यवशीलस्थ सर्वान् प्राज्ञोनुपश्यति। प्रज्ञा प्रसाद मारुह्य, प्रज्ञा रूपी महल पर चढ़ करके अशोच अवस्था को प्राप्त हुआ है। यह अशोचानन वशोचस्तम, भगवान ने कहा ना, उस अशोच स्वरूप को प्राप्त किया। अभी यद्यपि शुद्ध नहीं है, बिल्कुल मोक्ष का स्थिति नहीं है ये तो संप्रज्ञा समाधियों की ही पराकाष्ठा का वर्णन। अभी असंप्रज्ञात में जा रहे हैं, अभी गए नहीं। उसी स्थिति में लगभग मानो आपको कैवल्य के नजदीक के पहुंचने की जैसे भास हो रहा है। इसलिए कहते हैं प्रज्ञा प्रसाद मारुह्य आशोच्यो अयम योगी शोचतो जनान सर्वान अनुपश्यति। दृष्टांत क्या है? भूमिष्ठान्दिव शैलस्थः, शैल पर पर्वत पर चढ़ करके भूमिष्ठ भूमि पर बैठे हुए सब लोगों को जिस प्रकार से सर्वान भूमिष्ठान यथा पश्यति तथा अयम प्राज्ञोपि अशोच सन शोचतो जनान सर्वान पश्यति। शोकाकुल युक्त, शोक से युक्त संसारी समस्त को भी वह देख सकता है। अर्थात ईश्वर हो गया वो, और क्या, ईश्वर तो सबको जानता है ना, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एक तरह से ईश्वर का स्वरूप को लगभग प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये अध्यात्म प्रसाद से क्या लाभ? कोई डर भी सकता है ना इसमें। क्यों? कहते भाई देखो, हमें अपना सुख दुख को जान के ही परेशान है नहीं,
और अपने परिवार के सुख दुख को जान करके परेशान होते हैं। टेंशन इतनी हो जाती है कि भाई ऊपर लड़का फेल हो गया, एक का फेल होने से बेटे का इतना परेशान, और हजारों बेटे आपके और सब फेल हो जाए तब क्या होगा, आधे पागल हो जाएगा। तो ईश्वर भाव को बहुत इसलिए डरते हैं, इतनी सबका टेंशन हम कैसे ले। ये नहीं समझते हैं कि उस भाव में जो टेंशन होता ही नहीं है। तुम्हारे लिए दृश्य रूप में आनंद आएगा इस चीज का, सबका पागलपन देखने का आनंद मिलता है, ये समझते नहीं, उल्टा सोचते हैं। अब एक का टेंशन से इतना हालत खराब है? सवेरे शाम गोली खाना पड़ेगा, नहीं तब नींद भी आएगी। अब इतने लोगों का टेंशन मैं देखूंगा सबका, ऐसे हमें नहीं चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि अब तुम्हारी बुद्धि की जितनी क्षमता है ना, वही थोड़ी रहेगी वहां। अभी तो एक के टेंशन से परेशान है बुद्धि, और बस सारे जगत को देखता अभी कोई टेंशन में नहीं रहेगा बुद्धि। ये विलक्षणता है, ये बुद्धि की वैशारध्य है। इसलिए कहते तथा किम, इनसे लाभ क्या, कहते चिंता मत करो, कोई टेंशन नहीं होगा वहां पर। क्यों? रथम भरा तत्र प्रज्ञा, रथम भरा तत्र प्रज्ञा, क्योंकि असंप्रज्ञा समाधि का प्रति उपाय भूता था ये कौन? संप्रज्ञा समाधि। असंप्रज्ञा समाधि में जाने के लिए संप्रज्ञा समाधि की विभिन्न सीढ़ियों का वर्णन करता हुआ उसका अंतिम स्वरूप जो है निर्विचार की वैशारध्य की कथन हुआ, जिसका फलस्वरूप है का मतलब क्या, आपने उस उपाय को प्राप्त कर लिया है जिससे असंप्रज्ञा समाधि में आप प्रवेश कर सकते हैं। उसी का अंगभूता निर्विचार की वैशारध्य के कथन का फल बता रहे, इसलिए रथम भरा तत्र प्रज्ञा। रथम मने सत्यम में व सदा धारयति या सा रथम भरा, तत्र तस्मिन् अवस्थायाम प्रज्ञा रथम भरा भवति। तस्मिन् निर्विचार समाधि वैरसा आराध्य जन्ये अध्यात्म प्रसाद अवस्थायाम समाहित चित्त से या प्रज्ञा जायते। समाहित चित्वा का इस पुरुष का प्रज्ञा जिस रूप की होती है उसका वर्णन करते हैं। तस्याः रथम भरा इति संज्ञा, उस प्रज्ञा का एक नाम है रथम भरा। अनवर्थाच सा, केवल नाम ही नहीं है, ये अनवर्थ संज्ञा है। दो प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, एक केवल संज्ञा, एक अनवर्थ संज्ञा। केवल संज्ञाओं का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे आजकल कहते टिट्टू पिट्टू किट्टू बोल देते हैं, नहीं टुल्लू पुल्लू नाम रख दिया लोगों का। ऐसे एक विचित्र भी दो आया हमारे पास जो है, कहा कि महाराज कुंडली बनाओ। मैंने कहा क्या नाम है बच्चों के लिखा दो। एक का नाम रख दिया चुचू। मैंने कहा ये क्या नाम है? चुचू भी कोई नाम होता है? बच्चे का नाम है। मैंने इसे तो पता भी नहीं चलता है लड़का है कि लड़की है कि हिजड़ा है। चुचू क्या होता है? कौन सा लिंग में डालोगे इसको? अरे गौरी करने से मालूम होता है लड़की है, संतोष करने से मालूम होता है लड़का है, ये चुचू करने से क्या समझ में आएगा? मैंने हाथ हो गया, क्या नाम करते हैं पंजाबी है खोपड़ी। ने कहा भोपाल गैस कांड में लगता है तुम्हारा दिमाग थोड़ा खराब हो गया, फिर ऐसे नाम तेरे दिमाग में आ रहे हैं। भोपाल का था वो पंजाबी, ने हद कर दी। वो सब केवल संज्ञा है। व्याकरण में भी है आपका केवल संज्ञा, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। टी घू भ सब संज्ञा की नहीं किया, भ संज्ञा होता है, ये भम भ संज्ञा कर दिया, टी संज्ञा कर दिया, चंत्यादि टी। वो टी का कोई अर्थ नहीं, चाहे नहीं समझना टी का मतलब। टी एक संज्ञा है, कोई अर्थ नहीं उसका। घ संज्ञा तरत घ। इस प्रकार अनेकों संज्ञा व्याकरण में भी आप देखते हैं केवल संज्ञाएं होती, जिसका कोई अर्थ उस वस्तु में घटता नहीं है। और गुण संज्ञा वृत्ति संज्ञा अर्थ घटता है, बढ़ा रहा है ना, और ये गुण कर दिया, ये हो गया। एक और एक मात्रा जोड़कर दो मात्रा वाला अक्षर बन गया, गुण बढ़ रहा है। इसलिए गुण वृत्तियां संज्ञाएं अनवर्थ संज्ञाएं यथा तथा यहाँ पर भी इस प्रज्ञा का जो नाम दिया जा रहा है रथम्बरा, यह भी अनवर्थ है, सार्थक संज्ञाएं अनवर्थाचसा। जैसे एक का नाम रख दिया महीधर। मैंने कहा अच्छा है तो महीधर है, पृथ्वी को ही धारण करने के सक्षम वाला आदमी है, इसको दे दिया जाए 10 किलो उठाने के लिए। 10 किलो वजन क्या होता है? अरे पृथ्वी को उठा के चल सकता आदमी, जिसका नाम रख दिया महीधर है, पृथ्वी को उठा के चलने वाला है, उसको क्या 10 किलो कुछ नहीं होता है ना।
तो दिया तो वो तो 10 कदम चलते चलते रोने लग गया, महाराज ये तो हमारे बस की बात नहीं। मैंने कहा नाम तेरा बेकार है। तब वो कहा अब समझ में आई या प्रवचन में क्या बोल रहे थे। आजकल लोग नाम रखते बड़े बड़े अच्छा सुंदर सुंदर नाम रखते हैं, लेकिन दिल और दिमाग सबसे खोटे होते हैं, खराब होते हैं। महात्मा में इसे क्या नाम है, रामानंद, कृष्णानंद, अमुकानंद। वो शब्दानंद भी नहीं बेचा रहा, रामानंद क्या होना है। नाम तो बड़ा जोरदार दे रख देते है ना। सब अनवर्त संज्ञा है देखने में, लेकिन वास्तव में नहीं। लेकिन यह वास्तव में अनवर्त संज्ञा हो जाती है प्रज्ञा स्थिति में। अनवर्ता चा क्या है वो, सत्यमेव बिभर्ति तीर्थम भरा, कि उस समय की प्रज्ञा सत्य को धारण करने वाली होती है। न तत्र विपर्यास गंधोप्य स्थिति, क्योंकि वहां पर वास्तव में विपर्यास का गंध भी नहीं, लेश मात्र भी भ्रांति नहीं रह जाएगी। यथार्थ सत्य समझ गया है, विवेक ख्याति जागृत हो चुकी है और समझता है शरीर क्या है, संसार क्या है, मैं कौन हूं, सब समझ रहा है। तथा च उत्तम, इसने कहा भी आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च, कहीं रतेन च विपाठ वेदे त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञाम लभते योगमुत्तमाम। योगमुत्तमम आगमेन आगमने श्रवणेन, अनुमानेन मननेन, ध्यानाभ्यास रतेन निधिध्यासनेन। श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा त्रिधा प्रकल्पयन, 3 प्रकार से अपने मन की वृत्ति को धीरे धीरे ढालता हुआ, साधता हुआ, वह अपनी प्रज्ञा को कैसे बनाता है, योगमुत्तमम प्रज्ञाम लभते, अर्थात निर्बीज समाधि की योग्य प्रज्ञा प्राप्त कर लेता है। निर्विचार समाधि विचार दिया जन्य अध्यात्म प्रसाद की अंतिम स्वरूप में श्रवण में निध्यासन का अभ्यास सम्यक होने लगता है जब, तब वह व्यक्ति उस प्रकार के सत्य को धारण करता है जिस प्रकार के सत्य को अनुभव करने से व्यक्ति को निर्बीज समाधि अर्थात असंप्रज्ञात समाधि की अनुभूति हो सकेगी। रसेन यदि पाठ है तो आदरण अर्थ कर लेना, रतेन है तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यानाभ्यास रतेन च, मन्निति ध्यासन को कह दिया। और ध्यानाभ्यास रसेन हो तो ध्यानाभ्यास पर आदर रखता हुआ व्यक्ति जब साधन को अपनाता है तो उसकी प्रज्ञा सर्वोत्तम योग को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा, अर्थात वह असंप्रज्ञात समाधि तो निर्बीज समाधि का योग्य हो जाता है। तब कहते हैं कि भाई आगम अनुमान के द्वारा क्यों नहीं हो जाता, श्रवण मनन कर लिया इतने से हो जाना चाहिए, निधिध्यासन की क्या जरूरत पड़ी। तब कहेंगे उसके बिना तो काम पूरा होगा ही नहीं। भले आपने आगम को सुन लिया, गुरुमुख से सब पढ़ रहे हो, जान रहे हो, जैसा भी आप ये सब जान रहे हैं, जान लिया, सब समाधियों का नाम जान लिया, उसके लक्षणों को जान लिया, सब जानने को जाके कमरा बैठ जाइए, खूब मनन कीजिए। हाँ ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और 2-4 को पढ़ा भी दीजिए और स्पष्ट हो जाएगा ना, कि नहीं होगा, और स्पष्ट हो जाएगा, बस मनन हो गया, बस काम खत्म, आपको समाधि लग जाएगी। ऐसे कैसे होगा? सुनने से, समझ करके, दूसरे को सुनाकर समझाने मात्र से समाधि लग जाता, फिर तो आज जितने हैं ये सब पीठाधीश्वर लोग सब के सब हो गए होते समाधिस्थ, समस्या ही नहीं होती संसार में। ऐसी नौबत क्यों आएगा किसके मर्डर कराना पड़े साधु हो करके, आती ही नहीं, फिर समाधि में रहता हो। लेकिन होता नहीं है साधु, पढ़ लिए पढ़ा लिए इतने से कुछ नहीं हुआ। इतने से आप नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, कथा करवा सकते हैं, कर सकते हैं, दोनों हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए कहते हैं इससे क्यों आगम अनुमान के द्वारा ही अर्थ तत्व ग्राह्यता कथम न गृह्यते किम योगेन किम ध्यानाभ्यासेन इति चेत आह सा पुनः श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् सूत्र। श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, श्रुत प्रज्ञा और अनुमान प्रज्ञा श्रवण जन्य ज्ञान और मनन जन्य ज्ञान मात्र से काम नहीं चला। इसका जो विषय होता है ना,
वह अनुभूत ही रह जाता है, वह अनुभूत नहीं होता। श्रुतानुमान प्रज्ञा से भिन्न विषया होती है ऋतंबरा प्रज्ञा। तो ऋतंबरा प्रज्ञा अलग चीज है और श्रवणजन्य ज्ञान और मननजन्य ज्ञान ये अलग चीज, वो प्रज्ञाएं अलग है। इसलिए इन प्रज्ञाओं की जो विषय है उससे भिन्न विषय वाली होगी ऋतंबरा प्रज्ञा। क्यों? कहते विशेषार्थत्वात्, दे दिया विशेषार्थत्वात्, क्योंकि वह विशेष होने से विशेष अर्थ को प्रकाशित करता है, आपके तत्व का स्वरूप की ओर आपको ले जाता है। इसलिए वह विशेष अर्थ उसमें और कुछ नहीं है। इस सांसारिक सगल पदार्थों से हटा करके पर वैराग्य को प्रदान करता हुआ आपको वास्तविक तत्व की ओर ले जाता है। यही विशेषार्थ प्रकाशक था उस प्रज्ञा में है। भाष्यकार देखिए, श्रुतम आगम विज्ञानम, श्रुतम शब्द का अर्थ है आगम विज्ञान, तत् सामान्य विषय, वो भी सदा सामान्य विषय ही होता है। शब्द से जन्य जो आपको ज्ञान है वो सामान्य होगा। जैसे आपको यहाँ पर एक भाषा में सारी बात बता दी जाए, किसी भी भाषा में, लेकिन आपको कोई वस्तु का अनुभव नहीं कराएगा, और आपके सामने वस्तु रख दिया जाए, आप उसका नाम भी जानते हैं, क्या काम करे भी जानते हैं, लेकिन वस्तु का पहचान नहीं पाओगे। क्यों? शक्ति ग्रहण नहीं कराया वस्तु में। शब्द है, उसका अर्थ ज्ञान भी हो जाए, लेकिन अर्थानुभूति नहीं हो सकती है, क्योंकि हमेशा शब्द आपको सामान्य ज्ञान ही करा सकता है। आपके जितना भी वर्णन कर दिया जाए किसी शहर के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में, आपको जितना भी उससे ज्ञान होगा, आप स्वयं तुलना करके देख सकते हैं। सामने वस्तु रख दिया जाए, आप उस वस्तु का स्वयं देख रहे हैं, स्वयं आनंद ले रहे हैं, स्वयं अनुभव कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं होता है? बहुत फर्क होगा। जब अपने आंखों से व्यक्ति देखता है, अपने से अनुभव करते इंद्रियों के द्वारा, वह अनुभव और श्रुत उस वस्तु विषय के ज्ञान में बहुत आकाश पाताल का फर्क रहता है। बल्कि कई बार ऐसे भी होता है, कोई ने बहुत वर्णन किया और आप वहां जाके देखते हैं कुछ नहीं, आपकी दृष्टि में सब बेकार लगता है। तो आप कहेंगे क्या तुम बोलते रहे भाई, बड़ा ऐसा है वैसा है, ये है वो है, वहां जाके देखते हो तो कुछ भी नहीं। और कईयों को उसने जितना बताया और उसको आप डांटे, अरे तुमने तो ऐसे बार में इतना ही बोला था, ये तो बहुत है, बाप रे बाप, क्या कमाल है। अब दृष्टि दृष्टि पर निर्भर है। जैसे कई यहाँ पर आते हैं, सुन सुन के आते हैं, वो ऐसा है बहुत वो सोचते हो कि बहुत लंबा चौड़ा है, मोटे तगड़े होंगे, बड़ा पेट होगा, नहीं बड़ा गद्दी होगा, चांदी सोने की होगी, और चेले वेले दुनिया भर होंगे, और उन्हें पता नहीं खुद घास खोदते रहते हैं। और कई आकर देखते हैं जब, अरे वो हमसे पूछते हैं कहाँ है महाराज, कहाँ है आचार्य, कहाँ है, हमसे पूछ रहे। हाँ महाराज अंदर बैठे अभी आ रहे हैं। बाद में हाथ पैर धो के जब कुर्सी बैठता हूँ, अरे आप है कहते और क्या सोच रहे थे? हमने से आप कोई सेवक हो गए आचार्य जी का। मैंने कहा मैं ही सेवक को, मैं ही सब कुछ हूँ, क्या करोगे? तो इसे श्रुत ज्ञान में अनुभव ज्ञान में कितना फर्क है। हमेशा श्रवण से सामान्य ज्ञान ही हो सकता है, जब देखोगे अनुभव करोगे तभी सच्चाई का पता चलता है। इसलिए श्रुतम मैंने आगम विज्ञानम तत्सामान्य विषय में नहीं आगमे न शक्यो विशेषो अभिधातुम, क्योंकि आगमन शब्द के द्वारा किसी वस्तु के विशेष स्वरूप का कथन कोई नहीं कर सकता। जितना भी करेगा वो अधूरा ही होगा। अकस्मात नहीं विशेषण कृत संकेत शब्द थी। शब्द हमेशा सामान्य में का शक्ति ग्रह कराता है, विशेष में शक्ति ग्रह नहीं करा सकता। तथा अनुमानम अपने सामान्य विषय लेगा। इसी प्रकार अनुमान भी सामान्य विषय की, यदि इन सबका विचार हो चुका है। प्रत्यक्ष अनुमान आगमाने आगमा प्रमाणानी, उस सूत्र में एक साथ में विचार हो चुका है। अब जैसे आपने धूम को देखा, वन्य को अनुमान कर लिया, पर्वत वन्यमान धूमात है ना, लेकिन वन्य कौन सा है जान सकेंगे? वहां सागवान का लकड़ी जल रहा है कि चंदन का लकड़ी जल रहा है,
कि खैर का लकड़ी जल रहा है, कौन सा चीज जल रहा है, आप विशेष नहीं जान पाएंगे। ये भी नहीं जान पाएंगे यज्ञ कुंड का अग्नि का धुआं है या किसी रसोई घर के अग्नि का धुआं है, या ठंडी के कारण से जो बाहर झोंपड़े के बाहर लगा करके जो बैठे हुए हैं सब, उस अग्नि का धुआं है, कौन सी अग्नि का है, आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। इतना लेकिन निश्चय हो गया आपको, धुआं जरूर है तो निश्चित वहां कहीं ना कहीं अग्नि है। अग्नि का सामान्य ज्ञान ही हो सकता है, अग्नि का विशेष ज्ञान कभी भी अनुमान से नहीं कर सकते। तथा अनुमानम सामान्य विषय में यत्र प्राप्ति तत्र गति, इसे जहां धुआं दिखाई दिया वहीं पर अग्नि की गति निर्णय लिया, यत्र न अप्राप्ति तत्र न भवति गति इत्युक्तम। यह बात पहले उत्तम कर दिया क्योंकि एक साथ में, अब आप पढ़ रहे 149 और एक साथ इसका वर्णन हो चुका है। अनुमान सामान्य उपसंहार तस्मात् श्रुतानुमान विषयो न विशेष कस्यस्ति, इसलिए निर्णय हुआ अनुमान के द्वारा ही सामान्य विषय विज्ञान का उपसंहार होता है। तो निष्कर्ष है श्रुत और अनुमान, आगम और अनुमान, इन दोनों के द्वारा अनुमान विषयो न विशेष कस्यस्ति, कोई विशेष विज्ञान नहीं होता, सामान्य विषय ही उसका विज्ञान का विषय होता है। न चास्य सूक्ष्म विहित विपरीत कृष्ण से वस्तुनो लोक प्रत्यक्ष ग्रहणम, और प्रत्यक्ष कहोगे प्रत्यक्ष प्रमाण से बेचारे इनसे भी कमजोर है, वो तो इंद्रिया संबंध वाले को भी पकड़ पाते हैं, ये तो कम से कम इंद्रिय से असंबद्ध वस्तुओं की भी आप ग्रहण कर लेते हो। श्रवण से, शब्द प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से इंद्रिय असंबद्ध सामान्य विषय ज्ञान हो जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा तो और कमजोर है बेचारे ये तो। इसलिए कहते देखो, क्योंकि अस्य सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट से वस्तुनो लोक प्रत्यक्ष न ग्रहणम, लोक माने सामान्य इंद्र प्रत्यक्ष के द्वारा भी आप सूक्ष्म वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, व्यवहित का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, और कहते हैं कि विप्रकृष्ट वस्तुओं का भी आप कभी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, कि सूक्ष्मत्वात् इंद्रिय असंबद्ध हो गया, या व्यवहितत्वात् इंद्रिय असंबद्ध हो गया, या दूरत्वात् इंद्रिय संबद्ध हो गया। अच्छा, लोक प्रत्यक्ष है न मन इंद्रियादि प्रत्यक्ष के द्वारा आप ऐसे वस्तुओं को ग्रहण नहीं कर सकते। न चास्य विशेष से अप्रामाणिक से अभाव अस्ति, तब कहोगे एतार्श विशेष वस्तु ही नहीं संसार में, जब न प्रत्यक्ष का विषय है वो, न आगम का विषय है, न अनुमान का विषय है, तो किसी का विषय जब नहीं है तो वस्तु ही नहीं है। बोलो खपुष्पवत, जैसे गगन कुसुम होता है क्या, शशृंग होता है क्या, नहीं, इसलिए किसी प्रमाण का भी वो विषय नहीं है। इसी प्रकार का आप जिस विशेष पदार्थ की बात चर्चा कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यवहित प्रकृष्ट रूपेण, वह पदार्थ भी संसार में वास्तव में है ही नहीं, मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये सिद्ध किया न प्रत्यक्ष न अनुमान न आगम से उसका ग्रहण होता है, इसलिए वस्तु ही नहीं है, ऐसा नहीं कहना। क्योंकि वो विषय आपका बल प्रत्यक्ष अनुमान और आगम का नहीं है, किंतु वह विषय असंप्रज्ञात समाधि का विषय, ऋतंपरा प्रज्ञा का विषय है। इन साधारण प्रज्ञाओं का विषय नहीं है वो, ये तो असाधारण प्रज्ञा है, एक विशेष प्रज्ञा जो समाधि का अभ्यास से जन्य है, निर्विचार की वैशारद्य अवस्था में जब प्राप्त होने वाली असंप्रज्ञात समाधि का द्वारभूता प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा में ही इस चीज का अनुभव होएगा। इसलिए कहते अस्य विशेषस्य तादृश विशेष पदार्थ जो प्रमाणों का अविषय, अप्रमाणिक मतलब प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण का अविषयभूता जो वस्तु है, वह अभावो स्थिति न, वह वस्तु ही नहीं है, ऐसा नहीं कहना। किंतु समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्य एव सविशेष भवति, भूत सूक्ष्मगतो वा पुरुषगतो वा, किंतु ऐसा जो विषय होता है वो समाधि प्रज्ञा द्वारा ग्राह्य है, प्रत्यक्ष प्रज्ञा नहीं, अनुमान प्रज्ञा भी नहीं, आगम प्रज्ञा के द्वारा विग्राह्य नहीं, किंतु समाधि प्रज्ञा के द्वारा ही केवल वो ग्राह्य है। समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्य एव सविशेष भवति, चाहे वो विशेष भूत सूक्ष्म हो, आमूल प्रकृति पर्यंत, अथवा पुरुषगत हो, कोई भी चीज हो, ये सारी चीजें आपके न प्रत्यक्ष विषय है, न अनुमान का विषय है, न आगम का विषय है, ये तो समाधि प्रज्ञा का विषय है।
तस्मात् श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया सा प्रज्ञा विशेषार्थत्व इति। इसलिए कहा है सूत्रकार ने, श्रुत अनुमान प्रज्ञाओं से का विषयों से भिन्न विषय वाली यह ऋतंबरा प्रज्ञा हुआ करती है, क्योंकि इसका जो विषय है वह विशेष है, वह दिव्य है, सूक्ष्म है, व्यवहित है, विप्रकृष्ट होने वह भी अनुभव में होने वाला विषय है। वो कहते ठीक है, क्योंकि सामान्य ही ग्रहण कर पाता है ये प्रत्यक्ष अनुमान आगम आदि। क्यों? कारण ही है, दो हेतु है। मुख्य रूपेण हेतु एक है आनंत्यात, दूसरा व्यभिचाराच। कौन सी धूम को देखोगे आप? दो चार जगह धूम और अग्नि को देख लिया, कह दी यत्र धूम अग्नि यो धूमवान सवन्यमान। दुनिया भर की सारे अग्नि और धूम को देखा है क्या आपने? भूतकालीन, वर्तमान, भविष्यकालीन देखे बिना आपने बना लिया यो धूमवान सवन्यमान। तो सामान्य तो हुआ, व्यवहित और विप्रकृष्ट है, भविष्यत वाला विप्रकृष्ट है, अतीत वाला व्यवहित है, उसको जाने बिना ही आपने बना लिया। और वर्तमान के भी सब को नहीं देखा आपने, दो चार जगह तो घूम के देखे हो, इतने से आप अनुमान बना लेते हैं। इसलिए अनुमान का विषय सदा सामान्य विषय की होगा। इसी प्रकार से आपको घड़ा दिखा करके आदमी ने बोध करा भी दिया, ये घड़ा है, देखो ऐसे जो होता है इसका नाम घड़ा है। दुनिया भर के सभी घड़ाओं को आप देख सकते हैं, देख करके ग्रहण कर रहे हो क्या? नहीं, फिर भी आप समझ रहते हैं सब मैं जान लिया। तो यहां भी इसीलिए आगम भी क्या कर रहा है आपको? सामान्य विज्ञानी कराता है। प्रत्यक्ष से भी आप जान पाते, कितने जान पाएंगे आप? संसार भर के हर पदार्थ को आप देख सकते हो क्या? प्रत्यक्ष से भी घूम घूम के देख लो, कितनी देखोगे, कितना घूमोगे? चप्पा चप्पा घूम के देखना असंभव है। कि धरती पर आपका पूरी आयु जन्म से मृत्यु तक कदम चलते ही रह जाए सारी पृथ्वी को, तब भी आप पृथ्वी का कोने कोने नहीं जा सकते। यही हो सकता है, प्लेन से उड़ा इधर से उधर से उधर, सब शहर घूम गया, हो गया सारा घूम लिया बोल देता है। हम भी बोलते हैं कई बार 17 देश देख चुका, क्या दिक्कत है? 17 देश घूमना कोई बड़ी बात है क्या? 2 महीने में घूम जाओ, आज के जमाने कोई देर नहीं लगती। लेकिन क्या आपने उस देश के हर जगह देखा? हर गांव को देखे, हर घर को देखे, हर जंगल को देखा, जंगल घर पेड़ को देखा? नहीं देख सकता है। इसे प्रत्यक्ष प्रमाण भी ऐसे ही है। सोचता हमने हाँ देख लिया, शहर देख लिया, ऋषिकेश हो गया, देख लिया, इतने साल रह गए, अब यही पता नहीं ऋषिकेश कितनी गली है। क्या देखा आपने ऋषिकेश को? अभी कोई एड्रेस दे दिया जाए, कहाँ है आपको बताना पड़ेगा, यहाँ ऐसे जाओ वैसे जाओ वैसे जाओ, पता ही नहीं। इतने साल से बीत गए, 12 साल हो रहा ये कईयों की। तो इसलिए कभी भी प्रत्यक्ष के द्वारा भी प्रत्येक वस्तु का विशेष ज्ञान कर नहीं सकते। अतः प्रत्यक्ष अनुमान और आगम सदा ही सामान्य विषय ही होते हैं। बिना समाधि आदि उत्कृष्ट शक्तियों का प्राप्त की बिना आप किसी भी के विशेष स्वरूप का ज्ञान कर नहीं सकते हैं। इसे ऋषियों ने समाधि के द्वारा ही सारे सृष्टि का अनुभव कर लिया, और उसके लिखा हुआ उनका वो भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम अनुभव क्या करोगे? इसलिए अच्छा या तो इनको समझने के चक्कर में पड़े रहो। अनंत ग्रंथ है, 1-2 थोड़े हैं। अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च काल भवश्च विघ्ना ये सारभूतम तद्वेदितव्यम, इसे तो कहा है। कितने पढ़ लेंगे? लघु पढ़ लिया, सिद्धांत ग्रंथ पढ़ लिया, व्याकरणाचारी हो गया, वो कमाल है। हम उसको व्याकरण के सभी ग्रंथों का नाम तक पता नहीं है, कौन लेखक ये भी पता नहीं है। तो फिर भी आप मान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है विशेष सब कुछ हम जान नहीं पाएंगे। सामान्य रूप में जान लिया, काम चल रहा है, धंधा है। विशेष रूप से हर चीज जानना है, पूरी गहराई में जाननी है, समझनी है, अनुभव करना है, तो फिर तो समाधि में जाना पड़ेगा, योगाभ्यास करनी पड़ेगी, सबको त्याग के बैठना पड़ेगा।
इसलिए अगला सूत्र और स्पष्ट करते हैं, क्योंकि ये भी जो समाधियों में सतर्क कर रहे हैं आपको, आप संसार विषयक समाधि लगाओगे तो संसार ही प्राप्त होगा। भगवान ने भी कहा ना, जो मेरा जिस रूप को चिंतन करता हो शरीर छोड़ेगा, यम यम वाम स्मरण त्यजत्यन्ते कलेवरम, साफ है। इसलिए समाधि लगानी भी है तो किस विषय पर समाधि किया जाए, ये भी चिंतन करना है कि हमें उस तरह की समाधि लगानी पड़ेगी जिससे संसार विषय वासना न बने। अतएव अगला सूत्र सतर्क करता है व्यक्ति को कि किसका संस्कार हमें बनाना है, उसी पर समाधि लगाओ। समाधि प्रज्ञा प्रतिलंबे योगिना प्रज्ञाकृत संस्कारो नवो नवो जायते। नया नया संस्कार, नए नए विषय का ज्ञान होते जाएगा, लेकिन क्या उनको लेना चाहते हो? और समाधि की भी संस्कारी भी खतरनाक काम है। संसार का संस्कार तो खतरा है ही, और समाधि इसका संस्कार और भी ज्यादा खतरा है। थोड़ा उसका आनंद मिल जाए ना, फिर उसी में डूब जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। जैसे गृहस्थी लोग हैं, उनको गृहस्थी में आनंद आ गया, अब क्या करें? वो यही कहते आप तो रह गए महाराज। क्योंकि उनको उससे आगे का आनंद चाहिए ही नहीं। समस्या तो ये है ना, उन्हें क्या पता ये और भी बड़ा आनंद में बड़ा हुआ है। भले वो कहते आप रह गए, और हम लोग तुम रह गए, तुम तो बहुत पीछे रह गए। हम फंसे क्यों बोलना, रह गए पीछे तुम, हम बहुत आगे बढ़ गए। सभी अपने अपने जगह पर फंसे ही पड़े हैं वास्तव में। यह बात कोई कोई समझता है या नहीं? ये सच्चाई है ना। तो इसलिए यहां कहते देखो, योगी भी ना इस समाधि संस्कार में फंस जाता है। समाधि प्रज्ञा का प्रतिलाभ होने पर योगी उस प्रज्ञा के संस्कार में फंस गया, और आनंद आने लगता, और आनंद लगता, उसी में पड़ा रह जाता है। वो संप्रज्ञात की निर्विचार वैशारद्य में ऐसे आनंद आने लगता है, वो आगे असंप्रज्ञात के बारे में सोचता ही नहीं। कैवल्य समाधि कहां से लगाएगा? इस आगे कहेंगे इस संस्कार को मिटाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। जैसे एक संस्कार को नाश करने दूसरे संस्कार आपने डाला है ना, संसार के संस्कार को नाश करने के लिए आपने शास्त्र संस्कार डाला, और शास्त्र संस्कार को भी मिटा के अनुभव करने के लिए आपने समाधि संस्कार को जगाया, और समाधि संस्कार को मिटाने के लिए और असंप्रज्ञात में जाना पड़ेगा। एक वासना को नाश कर दूसरी उत्कृष्ट वासना को जगाना ही पड़ता है, अभ्यास के द्वारा स्थापित करना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र वासना से संसार वासना भले नष्ट हो गया, लेकिन शास्त्र वासना भी आपको अहंकार देने वाला हो जाता है। वैराग्य वासना भी अहंकार को देगा, यह भी बंधन का कारण है। बहुत बड़ा विद्वान सोचता है, और कई तो ऐसे आते कुछ भी नहीं है तब भी वो खड़े ही रह जाते। वो ये सोचते हैं हमको आसन लगे, देखते रहते हैं, अरे तो महाराज खुद तो कुर्सी बैठ गए, हमें तो कोई आसन ही नहीं लगाया। उतने ऑलरेडी घमंड है, जबकि ना पढ़े हैं ना साधना जानते, कुछ नहीं, जानने आए सुन करके, और फिर उल्टा तब भी सिंहासन चाहते हैं। बताओ क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं सिंहासन नहीं, सिंहासन चाहिए तुमको, सिंहासन। तो इसलिए यहां सतर्क करने के लिए सूत्र जान के बनाया हुआ है, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। निर्विचार संप्रज्ञा समाधि प्रज्ञा का लाभ होने पर योगी को प्रज्ञाकृत नया नया संस्कार ही पैदा होता है, मुक्ति तो मिलता नहीं है। अतश्च प्रज्ञा बहिरंग साधन में सिद्ध्यति। इसे क्या सिद्ध हो रहा है? ये ऋतंबरा प्रज्ञा भी मोक्ष दृष्टिया बहिरंग साधन है, अंतरंग साधन नहीं। क्या है वो संस्कार? तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्ज निर्विचार संप्रज्ञा समाधि प्रज्ञा से जन्य तत्व में निर्विचार संप्रज्ञात समाधि प्रज्ञा, तत्शब्द वाच्य। तज्ज तारस प्रज्ञा से जन्य अर्थ ऋतंबरा प्रज्ञा से जन्य जो संस्कार है, वह भले ही
अन्य संस्कार प्रतिबंधी, अर्थात जागृत कालीन, स्वप्रकालीन, सुषुप्तिकालीन, यह जो संसार की वासना है, संस्कार है, इसका प्रतिबंधी है, इसको नष्ट कर देगा वो। लेकिन उसकी अपनी एक संस्कार जो बन गया है वो पकड़ के बैठा रहेगा। वही कहता है निर्विचार संप्रज्ञा समाधि प्रज्ञा प्रभव संस्कारो वित्थान संस्काराशयम बाधते। भाष्यकार कहते साफ, वित्थान माने जागृतकालीन, स्वम स्वप्रकालीन, सुषुप्तिकालीन जो सांसारिक संस्कार है उसके जो वो नाशक हो जाता है। वित्तान संस्कार आशयम बाधते। निरुपद्रव भूतार्थ स्वभाव से विपर्ययी, क्योंकि निरुपद्रव भूतार्थ स्वभाव वाला है ये बुद्धि, जो सत्व है, जो बुद्धि तत्व है वो कैसा है, सत्व गुण का कार्य है। अतः वो कभी वह यदि उसके अपने स्वरूप को प्राप्त कर जाएगी, अपने आनंद अनुभव करने लग जाए, स्वभाव आनंद को में स्थित हो जाए, कौन, वो बुद्धि तत्व, बुद्धि सत्व, जिसको आपने अध्यात्म प्रसाद सबसे विषाना था। रजोगुण तमगुण से अनभिभूत अवस्था जो थी बुद्धि सत्व का, वो अपना अनुभव जब करने लगती है बुद्धि, तब वो क्या करती है, इस संसार को छोड़ देती है। लेकिन बुद्धि अपना अनुभव करना मोक्ष नहीं है। जब बुद्धि पुरुष का अनुभव कर लेगी तब मोक्ष होता है। पुरुष के अपना स्वरूप को सम्यक समझ लेगी तो अपने आप शर्मिंदा होकर के उससे अलग हो जाती है। अब जो तादात्म्य भाव को प्राप्त होकर के भोग प्रदान कर रही है, जात्य और भोग को प्रदान कर रही है, वह बुद्धि उस पुरुष का वास्तविक स्वरूप को समझ लेती है, जब तब उसको भोग देना बंद करती है, यही मोक्ष हो जाता है। लेकिन अब यह पुरुष स्वरूप में स्थित नहीं है, तथा दृष्ट स्वरूप अवस्थान वाली बात नहीं है, दृष्टा का स्वरूप नहीं है, ये बुद्धि अपने स्वरूप में स्थित हुई है केवल। अतएव कहते यहाँ पर क्या हुआ, वित्तान संस्कार अभिभवात तत्प्रभवाह प्रत्यय न भवन्ते। इसलिए इतना जरूर आपको लाभ है यहाँ पर कि वित्थान संस्कार दोबारा जगेगा नहीं, वह विभूत हो गए, नष्ट हो रहे हैं प्राय। इसलिए तत्प्रभवा प्रत्यय, तज्जन्य जो सांसारिक ज्ञान वो दोबारा नहीं होंगे, अर्थात समाधि में पड़े रह जाएंगे। जैसे पहले बता दिया ना, 10 मनवंतर, 100 मनवंतर, 1000 मनवंतर, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ मनवंतरों तक की अलग अलग लाभ जिस स्थिति को प्राप्त करो उसके अनुसार उतने समय तक आप समाधि भले पड़े रह जाएंगे, लेकिन वापस लौटना पड़ेगा उतना अवधि खत्म होने के बाद। ये समस्या है। प्रत्यय निरोध है समाधि उपतिष्ठित है, क्योंकि संसार प्रत्यय का निरोध हो गया तो समाधि लाभ हो जाता है। ततः समाधि प्रज्ञा तथा प्रज्ञा कृत संस्कार, और समाधि लाभ होने से प्रज्ञा समाधि का संस्कार होगा, और समय से प्रज्ञा पैदा होगी, ऋतंबरा प्रज्ञा, और ऋतंबरा प्रज्ञा अपने स्व आकार का संस्कार बनाएगी, फिर समाधि, फिर प्रज्ञा, फिर प्रज्ञाजन्य संस्कार, यही चक्र चलते रहेगा। आपकी वृत्ति समाधि में रहेगी, समाधि से फिर ऋतंबरा प्रज्ञा को प्राप्त करेगी, ऋतंबरा प्रज्ञा से नया संस्कार होगा, उस संस्कार के साथ फिर समाधि में असंप्रज्ञा समाधि, निर्विचारा असंप्रज्ञा निर्विचार संप्रज्ञा समाधि में जाएगा, फिर संप्रज्ञा समाधि से प्रज्ञा, प्रज्ञा से संस्कार, यही चक्र चलते ही रहेगा। लेकिन असंप्रज्ञा की ओर नहीं जाएगा, ये स्थिति बनी रहती है। नवो नव संस्कार आशय हो जाते, तथा प्रज्ञा तथा संस्कार, ये चक्र चलते रहेगा, प्रज्ञा संस्कार होते रहेगा, और कभी आप समाज से बाहर नहीं आएंगे संसार में, लेकिन उसी में उलझन में पड़े हुए एक तरह से, वो भी एक उलझन नहीं है। कहते कथम असो संस्कार चित्तम साधिकार न करिष्यति, ये संस्कार इसको दोबारा गृहस्थी में क्यों नहीं लाता, मैं संसार में क्यों नहीं लाता है, पूछ रहा है पूर्व पक्षी। आगे भी तो संस्कार है, संस्कार यथा वित्तान संस्कार, प्रज्ञा संस्कार साधिकार, संस्कारत्वात् वित्तान संस्कार अनुमान बना लिया पूर्व पक्ष ने। जो प्रज्ञा संस्कार है, ऋतंबरा प्रज्ञा जनित संस्कार, यह भी साधिकार है। साधिकार का मतलब क्या, अधिकार का क्या किया था यहाँ पे योग सूत्र में है? गुण वैषम्य न जात्य और भोग प्रदातृत्व अधिकारत्व। गुणाधिकार पहले विचार कर चुका हूं, गुणाधिकार का कई बार शब्द आ गया। जब कोई दर्शन पढ़ते हैं तो उस दर्शन के पारिभाषिक शब्दों का जहां बताया गया उसको तुरंत याद करके रखनी चाहिए, बार बार आएंगे ये शब्दावली।
इसलिए यहाँ अधिकार का तो ये नहीं समझना स्वदेश वाक्यार्थ बोध शून्य से प्रदेश वाक्यार्थ भोजन का तम अधिकार तम, तो व्याकरण का है भाई, यहाँ नहीं लगेगा वो लक्षण। यहाँ सीधा है गुण वैषम्य विशिष्ट जाति आयुर्भोग प्रदातृत्व गुणाधिकारत्म। गुण वैषम्यता से विशिष्ट होकर के आपको जन्म देगा, आयु देगा, सुख दुख अन्यता साक्षात्कार रूपा भोग को प्रदान करेगा। जाति आयुर्भोग प्रदातृत्व गुणाधिकारत्म। यहाँ ये प्रश्न उठ रहा है कि जैसे वित्थान जन्य संस्कार जागृत और सुषुप्तिकालीन जो संस्कार है वे आपको जन्म देते हैं, आयु निश्चय करते हैं, भोग प्रदान करते हैं, वैसे ये प्रज्ञाजन्य जो संस्कार है ये भी क्यों आपको आयु और जन्म आदि को नहीं देते हैं, ये पूछ रहा है पूर्व पक्ष। असो संस्कार अतिशय, असो संस्कार में ये जो प्रथम प्रज्ञा से जन्य जो संस्कार विशेष, ये संस्कार विशेष इस चित्त को साधिकारम कथम न करिष्यति, पुनः जातिरार भोग आदि जंजाल में क्यों नहीं फंसाता है। तब जवाब दे नदे प्रज्ञा कृता संस्कारा क्लेश क्षय हेतुत्वात् चित्तम अधिकार विशिष्टं कुर्वन्ति। ते प्रज्ञा कृता संस्कारा, ये जो अतंब्र प्रज्ञा से जन्य संस्कार है ये क्लेश क्षय हेतुत्वात्, ये उल्टा क्लेश को क्षय करने वाला है, नाश करने वाला है। इसीलिए यह संस्कार चित्त को अधिकार विशिष्ट नहीं करता, अर्थात जात्य और भोग से विशिष्ट नहीं करता है। चित्तम ही ते स्व कार्याद अवसादयन्ति, बल्कि उल्टा ये जो प्रज्ञाजन्य संस्कार है वह चित्त को अपना कार्य क्या है, भोग का कार्य से वो दूर करते जाते हैं। स्व कार्य कार्याद अवसादयन्ति, अर्थात भोग का कार्य क्या है, सुख दुख आदि से आपको अलग कर देते हैं, चित्त को अलग कर देता है। ख्याति पर्यवसान में चित्त चेष्टिता, क्योंकि चित्त की चेष्टा भी यही था कि मैं विवेक ख्याति को प्राप्त करूं। विवेक ख्याति को प्राप्त करना ही चित्त का मुख्य लक्ष्य है। चित्त की सारी चेष्टाएं हैं विवेक ख्याति को प्राप्त करने के लिए। इसलिए जो भी बच्चा पैदा होता है सबसे पहला उसका बच्चा हो तो पूछता है ये क्यों, ऐसा क्यों, ये क्या है, ये क्या है, बार बार पूछेगा। आपको चिढ़ जाएंगे आप, लेकिन वो नहीं हारेगा। कई बार एक ही बात के बार बार पूछेगा ये क्या है, ये क्या है। आप गुस्सा होकर दो चाटा मार देंगे, तब बार बार बता दिया ना 10 बार। भले आप क्रोध में आ रहे हैं लेकिन उसके अंदर अभी तक उसकी विवेक ख्याति हुई नहीं है। चित्त का स्वभाव है यह क्या और ऐसा क्यों, ये दो को जानने की चेष्टा सदा रहता है। जन्म से लेकर मरण तक चलता है। विषय भिन्न भिन्न होते जाता है लेकिन स्वरूप को कोई विषय करके प्रश्न को डालता नहीं है। बस यहाँ अंतर यही है, इस जगह पर जो प्रश्न उठता है उस समय प्रज्ञा संस्कार से अपने स्वरूप संबंधी है। मैं कौन हूं और मेरा क्या स्वरूप है, तो फिर मैं ऐसा क्यों हूं, ये प्रश्न उठेगा। कौन, क्या और क्यों, इसी को लेकर आगे बढ़ता है और चित्त विवेक ख्याति असंप्रज्ञा समाधि में जाएगा, नहीं तो वापस लौटेगा। ये चक्र चलता है। ओम पूर्णमद